इंटरव्यू के कुछ मेजर एलिमेंट्स होते हैं। अब उनमें से एक होते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स, वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स। उसके बाद होता है तीसरा पार्ट जो टेक्निकल पार्ट होता है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। देखिए ये भी कहा जाता है कि आप जब कमरे में जो है वो दाखिल हो रहे हो, दाखिल होने से चेयर पे आके बैठने तक इंटरव्यूअर आपकी जो है वो पर्सनैलिटी को जज कर रहा होता है। यू नीड टू स्ट्रक्चर योर आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं अब्दुल जलील शेख और आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनरल इंटरव्यू टिप्स के हवाले से। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। इस वीडियो में जो है हम इंटरव्यू के लिए गाइडेंस, इंटरव्यू टिप्स और मोटिवेशन जो है वो सारी चीज़ें जो है वो इसमें डिस्कस करेंगे। तो और सबसे पहले आपसे गुजारिश यही है कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो है वो इस तरह की वीडियोस जो आपको दूसरे प्लेटफॉर्म से नहीं मिल रही, स्टडी मटेरियल एड जो है वो आपको वक्तन फ़वक्तन वो इन्फॉर्मेशन देता रहे। तो चलें जी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब देखें इंटरव्यू टिप्स में अगर हम देखें तो इंटरव्यू के कुछ मेजर एलिमेंट्स होते हैं। अब उनमें से एक होते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स, वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स। उसके बाद होता है तीसरा पार्ट जो टेक्निकल पार्ट होता है, जो कि आपका जो फील्ड रिलेटेड जो सवालात होते हैं वो होते हैं। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं नॉन वर्बल स्किल्स की। नॉन वर्बल स्किल्स में देखें सबसे पहले आपके दी जाती है ड्रेसिंग जो है। ये भी कहा जाता है कि आप जब कमरे में जो है वो दाखिल हो रहे हो, दाखिल होने से चेयर पे आके बैठने तक इंटरव्यूअर आपकी जो है वो पर्सनैलिटी को जज कर रहा होता है, क्योंकि जो है वो उन्होंने इससे पहले आपकी सिर्फ और सिर्फ फाइल पड़ी हुई होती है। अब वो आपकी पर्सनैलिटी देख रहा है, अब जो है वो आपकी वो पर्सनैलिटी को जज कर रहा है। तो सबसे पहले ड्रेसिंग है। ड्रेसिंग अगर बॉयज़ की बात करें तो उनके लिए जो स्टैंडर्ड है वो सूटिंग है। उसके लिए जो स्टैंडर्ड तरीका है वो नेवी या जो है वो ग्रे कलर का पहन सकते हैं, और शर्ट जो है वो आपकी वाइट हो। और उसके अलावा टाई के हवाले से अगर बात करें तो रेड कलर की ना हो, लाइट ब्लू या लाइट ग्रीन या ग्रीन जो है इस तरह की टाई हो। तो बहरहाल ये जो है वो इस तरह से एक स्टैंडर्ड बन जाएगा। सेम इज़ द केस विथ गर्ल्स। अब गर्ल्स के लिए ये नहीं है कि बिल्कुल जो है वो जिस तरह से वो शादियों में जा रही होती हैं बिल्कुल वैसे करना है, ये नहीं करना। वो एक सिंपल डिसेंट लुक देना है और प्रोफेशनल जो है वो बिहेव करना है। तो जो है वो इंशाल्लाह उनके लिए ये जो है वो हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहला हमारा पार्ट हो गया ड्रेसिंग का। दूसरा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स में आता है हमारे पास कि आप जो है वो आई कांटेक्ट कैसे कर रहे हो। अब आई कांटेक्ट में याद रखें कि आपके सामने पैनल बैठा हुआ होता है। अब काफ़ी सारे लोग ये कर रहे होते हैं कि बस अक्सर औक़ात सिर्फ एक ही बंदे को देख रहे होते हैं। आपके 3-4 जो है वो पैनल में मौजूद होंगे, तो हाँ ज़्यादा आप उनको देखें जिन्होंने आपसे सवाल किया है। बाकी जो है वो आपकी ऑडियंस जो है वो पूरा पैनल है, ना कि एक बंदा है। तो आई कांटेक्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है, तो ये आप लाजमी करें। उसके बाद हमारा तीसरा पार्ट आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स में, वो होता है हमारे पास हैंड जेस्चर्स। अब हैंड जेस्चर्स में हमें ये करना है कि बिल्कुल रोबोटिक होके नहीं बैठना, बिल्कुल हाथ ही नहीं जो है वो हिलाए और रोबोटिक बन के बैठ जाए, तो ये भी नहीं करना। फिर ये भी नहीं करना कि बहुत सारे जो है वो हाथ हिला ले, हैंड जेस्चर जहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है वहाँ पे भी जो है वो हैंड को जो है वो मूव करता रहे, तो ये भी नहीं करना। एक दरमियानी रास्ता इख्तियार करना है जहाँ पे ज़रूरत है। लाइक आप पॉइंट्स में बता रहे हैं, सर द फर्स्ट वन इज़ दिस, द सेकंड वन इज़ दिस, द थर्ड वन इज़ दिस, इस तरह से आप जो है वो कर सकते हैं। तो उसके बाद जो चौथा हमारा पॉइंट आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स में, वो होता है हमारे पास कि आप मिसाल के तौर पे आपको जो है वो वक्त दरकार है, आपको जो है वो ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है। कोई ऐसा सवाल आपसे पूछ लिया गया, फिर आपने ये नहीं करना मिसाल के तौर पे ऊपर देख लिया या जो है वो मिसाल सर मुझे याद आ रहा है मैं बता रहा हूँ, इस तरह से ये वाला नहीं करना, ठीक है ना। तो उसके लिए आप सिंपल ये करें, आप उनसे बोलें सर जो है वो अगर आपको सवाल समझ में नहीं आया आप बोलें सॉरी सर कैन यू रिपीट द क्वेश्चन, आप ये कर सकते हैं। या फिर सवाल बड़ा है और यू नीड टू स्ट्रक्चर योर आंसर, तो उसके लिए आप क्या करें, आप जो है वो उनसे बोलें कि उनसे टाइम लें, सर आई नीड 30 सेकेंड्स टू स्ट्रक्चर माई आंसर, तो वो दे देगा आपको और आप कर सकते हैं। या ये भी नहीं कर सकते, आप जल्दी देना चाह रहे हैं जवाब, तो उसके लिए फिर आप ये करें, आप कुछ ना इधर देखें ना उधर देखें, ऊपर भी नहीं देखना है, बस आप नीचे झुकें और नीचे झुकने के बाद 5 से 10 सेकंड के बाद जो है वो आप आंसर कर सकते हैं। तो इसमें कोई जो है वो जो है बैड इंप्रेशन नहीं होगा। तो ये हमारे पास हो गए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स ये मैटर कर रहे होते हैं, ये लग ऐसे रहे होते हैं लेकिन ये चीज़ें मैटर कर रही होती हैं। जब मैं अपनी अगर बात करूँ तो मैंने जो है वो हालांकि 2.5 साल से 3 साल जो है वो मैंने प्राइवेट सेक्टर में जॉब करी, तो लेकिन उस दरमियान और मैंने तकरीबन 5-6 कंपनीज चेंज करी थी और उस दरमियान में इंटरव्यूज़ काफ़ी सारे दिए थे।
तो उससे मुझे ये फ़ायदा होता था कि मतलब कॉन्फिडेंस एक बिल्डअप हो गया, और एक मतलब वहाँ पे भी जो है वो पैनल को किस तरह से जो है वो हैंडल करना है, किस तरह से जो है वो इंटरव्यू देना है, तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो जो है वो वहाँ से भी आ गई थी हमें ना। तो ये चीज़ें भी आपने करनी है। आप अगर मॉक इंटरव्यूज़ दे रहे हो या जो है वो आप उस पर प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद हम आते हैं अगर हम देखें अब बहुत सारे ऐसे होते हैं कि आपने तैयारी बिल्कुल भरपूर करनी है, क्योंकि आप अपना 100% दें, बाकी अल्लाह पे छोड़ दें। अल्लाह ताला आसानी फरमाएगा। अल्लाह ताला से दुआ मांगें कि या अल्लाह जितना मेरे बस में था मैंने उतना कर दिया, आगे मदद करने वाले आप हैं, मेरी मदद फरमा दीजिए। आपके जो इंटरव्यू होते हैं पर्टिकुलरली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, वो रिटन पार्ट भी देखा जाता है, प्लस में इंटरव्यू भी देखा जाता है। ये नहीं कि रिटन पार्ट में आपका जितना स्कोर ज़्यादा होगा आपका प्लस पॉइंट है, वहाँ पे इंटरव्यू के लिए पासिंग मार्क्स लेंगे तो शायद आपका जो है नाम जल्दी मेरिट पे आ जाएगा। तो ये बात भी आप ज़हन नशीन करें। तो आप जो है आप अपना जो है वो 100% दें, बाकी अल्लाह ताला जो है वो आपके लिए आसानी फरमाएगा। अभी से ही तैयारी शुरू करें इसके लिए। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स की मैं बात कर रहा था, मैंने 4 पॉइंट्स बताए। मैंने सबसे पहले ड्रेसिंग बताया, आई कांटेक्ट बताया, उसके बाद वो हैंड जेस्चर का बताया, उसके बाद जो आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग वगैरह किस तरह से कर रहे हैं वहाँ पे। तो ये 4 पॉइंट्स मैंने बताया नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स के। अब आते हैं वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स। वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स में देखें, वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स में जो पहला पॉइंट आता है वो आता है आपकी टोन की पिच, आपकी लाउडनेस की पिच। अब अक्सर औकात ऐसा होता है कि वो लोग जो है वो जो इंटरव्यू दे रहे होते हैं, कैंडिडेट्स जो होते हैं, वो इतना जो है वो धीमी आवाज़ में बोलते हैं तो कि इंटरव्यूअर को बोलना पड़ता है भाई स्पीक लाउडली, ठीक है ना। तो आपने बिल्कुल वो नहीं करना, और बिल्कुल ये भी नहीं करना कि जो है वो आपने आके जो है वो साउंड बढ़ा दिया और एग्जामिनर को नतीजन ये बोलना पड़ गया कि रिलैक्स हो जाओ, तो ये भी नहीं करना। तो आपने दरमियानी जो है वो आवाज़ में आप इस तरह से करें, क्योंकि वो कुछ फासले पे बैठे होते हैं और एजिड भी थोड़े होते हैं, तो जो है वो आपको इन चीज़ का भी ख्याल रखना होगा। दूसरा पॉइंट, अगर वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स में बात करें हम, कि आपने जो है वो लंबी जो है वो कहानी नहीं डालनी, ठीक है ना। आपने टू द पॉइंट जवाब देना है। तो आपसे जो पूछा गया आपने उतना जवाब दिया, ये आपके लिए जो है वो काफ़ी हो जाएगा। 3 से 5 पॉइंटर्स में भी आपने बता दिया तो ये आपके लिए जो है वो बेहतर हो जाएगा। उसके बाद जो है वो आप देखें, सवालात होते हैं 2 तरह के। एक होते हैं ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव कहते हैं या फैक्ट बेस्ड जो है वो क्वेश्चंस होते हैं, जिसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बोल रहे होते हैं। तो अब आपसे अगर ओपिनियन बेस्ड सवालात पूछ रहे हैं तो उसमें आपने नो नहीं कहना, आपने अपनी ओपिनियन देनी है। मिसाल के तौर पे आपसे पूछा जा रहा है कोई भी ऐसी चीज़ कि आपके ख्याल में इसका जो है वो सॉल्यूशन या इसका वे फॉरवर्ड या इसकी जो है वो रेसिपी क्या होनी चाहिए। अब आपने वहाँ पे नो नहीं करना, आपने अपनी सजेशन, अपना आइडियाज़ जो है वो वहाँ पे शेयर करने हैं। हाँ, अलबत्ता ऑब्जेक्टिव का कोई सवाल जाहिर सी बात है, आप अगर नहीं भी आता तो आप नो कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आप इसमें कर सकते हैं। आखिरी पॉइंट आ जाता है हमारे पास कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। देखें, अब जैसे SPSC या CSL या PMS लेवल पे तो वो जाहिर सी बात है वो तैयार भी करना होता है, लेकिन अक्सर औकात SPSC वगैरह में ये होता है कि वो डायरेक्ट आपसे पूछते हैं कि आपका नाम क्या है। तो आपने जितना पूछा नाम क्या है तो आप नाम बताएं, ठीक है ना। लेकिन अगर वो खुद बोल रहे हैं कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो फिर आपने इंट्रोड्यूस करवाना है अपने आप को। आप अपने आप को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना है, उसके लिए भी आप प्रिपेयर करें, पहले से प्रिपेयर करके रखें कि किस तरह से मुझे जो है वो इंट्रोडक्शन करवाना है और किस तरह से जो है वो मुझे इन चीज़ों को जो है वो हैंडल करना है, क्योंकि आपके इंट्रोडक्शन से ही फिर जो है वो काउंटर क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का आपको जो है वो ख्याल रखना है। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे फिर इस वीडियो को जो है वो दूसरी वीडियो में जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए।